का एक विशेष वैज्ञानिक प्रयोजन है। अब तक चल रही विचारधारा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना हो तो उसके लिए विचार संस्थान को विशेष रूप से प्रभावित करना पड़ता है। चूंकि केस मस्तिष्क पर पड़ने वाले बाह्य प्रभावों को रोकते हैं, इसलिए उन्हें हटाकर यह सुविधा उत्पन्न कर ली जाती है कि सिर के रोमकूपों द्वारा कोई विशिष्ट प्रेरणा मस्तिष्क के अंतराल विचार संस्थान तक पहुंचाई जा सके। ऐसे मुंडन किसी विशेष अवसरों पर ही कराए जाते हैं। मुंडन संस्कार के अवसर पर इसलिए कि अब तक चले आ रहे जन्म जन्मांतरों के पशु संस्कारों को, संकीर्ण स्वार्थ में ग्रस्त विचारों को बदलकर मानवीय आदर्शों को अपनाने के लिए मस्तिष्क प्रशिक्षित किया जाए। यज्ञोपवीत वेदारंभ संस्कार के अवसर पर इसलिए कि जिस ज्ञान को मस्तिष्क में धारण किया जा रहा है उसका प्रयोजन एवं लक्ष्य समझ लिया जाए। मरणोत्तर संस्कार में उत्तराधिकारी तथा कुटुंबी जन इसलिए मुंडन कराते हैं कि प्रियजन के स्वर्गवास से जो आघात लगा है, जो शोक और मोह उत्पन्न हुआ है, उसे हटाया जा सके। बंगाल आदि प्रांतों में विधवाएं भी इसी प्रयोजन के लिए सिर मुड़ाती हैं कि वे गृहस्थ निर्माण संबंधी अपने सपनों को मिटाकर उसके स्थान पर आत्मनिर्माण, विश्व निर्माण के परिष्कृत दृष्टिकोण को अपना सकें। अब जानते हैं मनुष्य जीवन पर पड़ने वाले अन्य योनियों के संस्कारों के प्रभाव के बारे में। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहने के कारण मनुष्य कितने ही ऐसे पाशविक संस्कार, विचार एवं मनोभाव अपने भीतर धारण किए रहता है जो मानव जीवन में अनुपयुक्त एवं अवांछनीय होते हैं। इन्हें हटाने और उस स्थान पर मानवतावादी आदर्शों के प्रतिष्ठापित किए जाने का कार्य इतना महान एवं आवश्यक है कि वह पूरा न हो सका तो यही कहना होगा कि आकृति मात्र मनुष्य की हुई, प्रवृत्ति तो पशु की ही बनी रही। ऐसे नर पशुओं की इस संसार में कमी नहीं, जो चलते बोलते खाते पहनते तो मनुष्यों की तरह ही हैं, पर उनके आदर्श और मनोभाव पशुओं जैसे होते हैं। ऐसे लोग मानव जीवन को कलंकित ही करते रहते हैं। ईश्वर की अनुपम देन को निरर्थक गंवाने वाले इन लोगों को अभागा ही कहना पड़ता है। जीव सांप की योनि में रहते हुए बड़ा क्रोधी होता है। अपने बिल के आसपास किसी को निकलते देख ले तो उस पर क्रुद्ध होकर प्राण हरण करने वाला आक्रमण करने से नहीं चूकता। कितने ही मनुष्य उन क्रूर संस्कारों को धारण किए रहते हैं और छोटा सा कारण होने पर भी इतने क्रुद्ध कुपित होते हैं कि उस आवेश में सामने वाले का प्राण हरण कर लेना भी उनके लिए कुछ कठिन नहीं रहता। जिन जीवों को शुकर योनि के अभ्यास बने हुए हैं वे अभक्ष्य खाने में कोई संकोच नहीं करते। मल, मूत्र, रक्त, मांस कुछ भी वे रुचि पूर्वक खा सकते हैं। वरन फल, मेवा, दूध, घी जैसे सात्विक पदार्थों की उपेक्षा करते हुए वे उन अभक्ष्यों में ही अधिक रुचि एवं तृप्ति अनुभव करते हैं। कुत्ते की तरह पेट के लिए दुम हिलाने वाले, लकड़बग्घे की तरह निष्ठुर, लोमड़ी की तरह धूर्त, बंदर की तरह चंचल, जोंक की तरह रक्त पिपासु, कौवे की तरह चालाक, मधुमक्खियों की तरह जमाखोर, बिच्छुओं की तरह दुष्ट, छिपकली की तरह घिनौने कितने ही मनुष्य होते हैं। किसी का भी खेत चरने में संकोच न हो, ऐसे सांड कम नहीं जिन्होंने कामुकता के उफान में लज्जा और मर्यादा को तिलांजलि दे दी हो। ऐसे श्वान प्रकृति नर पशुओं की कमी नहीं। दूसरों के घोंसले में अपने अंडे पालने के लिए रख जाने वाली हरामखोर कोयले कम नहीं, जो आराम तलवी के लिए अपने शिशु पोषण जैसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों को भुलाए हुए दूसरों का मनोरंजन करने के लिए फूल वाली डाली पर गाती नाचती फिरती है। ऐसे लोभी भौरे जो फूल के मुरझाते ही बेवफाई के साथ मुंह मोड़ लेते हैं मनुष्य समाज में कम नहीं है। शुतुरमुर्ग की तरह अदूरदर्शी, भैंस की तरह आलसी, खटमल की तरह पीर पीठक, मकड़ी और मक्खियों की तरह निरर्थक मनुष्यों की यहाँ कमी नहीं। यही प्रकृति मनुष्यों में भी रहे तो उसका मनुष्य शरीर धारण करना निरर्थक ही नहीं, मानवता को कलंकित करने वाला ही कहा जाएगा। समझदार व्यक्तियों का सदा यह प्रयत्न रहता है कि उनके द्वारा पाली पोसी गई संतान ऐसी न हो। संस्कारों की प्रतिष्ठापना प्रधानतया बालकपन में ही होती है, इसलिए हमें अपने माता पिता की वैसी सहायता न मिलने से मानवोचित विकास करने का अवसर भले ही न मिला हो, पर अपने बालकों के संबंध में तो वैसे भूल न की जाए। उन्हें तो सुसंस्कारी बनाना ही चाहिए। मुंडन संस्कार के माध्यम से किसी बालक के संबंध में उसके संबंधी, परिजन, शुभचिंतक यही योजना बनाए कि उसे पाशविक संस्कारों से विमुक्त एवं मानवीय आदर्शवादिता से ओतप्रोत किस प्रकार बनाया जाए।